अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसको लेकर के पूरे ईरान में हाई अलर्ट जारी है। एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, दूसरी तरफ अमेरिका का फुल स्केल वॉर प्लान तैयार है, जो कि सामने आ गया है। खामनेई के जनाजे की तैयारी चल रही है, करोड़ों लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे में किसी भी बड़े हमले को लेकर के ईरान भी सतर्क है। ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको अमेरिका के वॉर प्लान की खबर दिखाते हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बातचीत से परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत बंद करने और फिर से बड़े हमले करने पर विचार किया था, प्लान किया था। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने राजनयिक वार्ता जारी रखने का फैसला किया, यानी कि दोनों बीच के जो बातचीत है दोनों देशों के बीच, उसको जारी रखने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के वक्त में युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जो है जनरल डैन केन, उनके साथ ईरान पर और बड़े हमले करने के बारे में कई बार बातचीत करी। कुछ अधिकारियों ने इस ऑप्शन को काम पूरा करना भी बताया। अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई भी ऐसा आखिरी फैसला नहीं लिया है, अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा है कि उनका मानना है कि व्यापक हमलों का एक दौर कूटनीति को पटरी से उतार सकता है और आखिर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के वॉशिंगटन के अवसरों को कमजोर कर सकता है। यानी कि इस रिपोर्ट का सार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहे थे कि एक बार वो फिर से ईरान पर फुल स्केल वॉर की जो उनकी मिलिट्री ऑपरेशन है उसको शुरू करें और जो भी ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू चल रहा है, बातचीत चल रही है, उस सबको खत्म कर दे। लेकिन बाद में उन्होंने इस पर विचार किया कि अभी ऐसा नहीं किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब इजराइल ने भी हमले की चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इस्लामी गणराज्य के नए नेता मुश्तबा खामनेई को मौत के लिए चिन्हित किया गया, यानी कि मुश्तबा खामनेई इजराइल का नया टारगेट है। काट्ज ने अपने बयान में कहा है पत्रकारों से बातचीत के वक्त कि वाइनेट के मुताबिक कि ईरानी शासन का नेतृत्व आश्रय स्थलों में से है और ठीक उसी तरीके से जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हौती विद्रोहियों के नेता भी आश्रय स्थलों में है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश इस्लामी गणराज्य को यानी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा, यानी कि न्यूक्लियर ताकत जो है वो ईरान के हाथ ना लगे। ये इजराइल की तैयारी है और साथ ही मुश्तबा खामनेई इजराइल का नया टारगेट है। ये इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बड़ी बात यह भी है कि ये बयान ऐसे वक्त पर दिए जा रहे हैं जब ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे की तैयारी चल रही है और बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी उम्मीद ऐसी भी है कि अपने वालिद के जनाजे में मुश्तबा खामनेई भी शिरकत करेंगे, शामिल रहेंगे, क्योंकि काफी वक्त हो गया है युद्ध शुरू होने के बाद से मुश्तबा खामनेई को नहीं देखा गया। किसी का कहना है कि मुश्तबा को चोट लगी है, किसी का कहना है कि मुश्तबा घायल है, कोमा में है, और अब जब उनके वालिद का अली खामनेई का जनाजा होना है तो बहुत उम्मीद है कि मुश्तबा भी इसमें पहुंचेंगे और मुश्तबा को टारगेट करने का ही प्लान इजराइल ने बनाया है। अब खामनेई के जनाजे की तैयारी चल रही है। 40 देशों से लोग इसमें शामिल होंगे, कई बड़े नेता, धार्मिक लीडर, तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे। इसको लेकर के ईरान हाई अलर्ट पर है। खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले ईरान ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ईरानी सेना के जो ब्रिगेडियर जनरल है मोहम्मद अकरामिया, उन्होंने कहा है कि समारोह में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं, धार्मिक हस्तियों और लाखों लोगों को देखते हुए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने देश भर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान के हवाई क्षेत्र पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी संभावित हमले को लेकर के तुरंत जवाब दिया जा सके। इसके अलावा इजराइल के जो है इस बयान के बाद ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची, उनकी ओर से भी वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि जब इजराइल लगातार धमकी दे रहा है तो इसको लेकर के ईरान भी सतर्क है, क्योंकि खामनेई के जनाजे की तैयारी भी है। अराक्ची ने इसको लेकर के कहा है कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन की शर्तें बिल्कुल क्लियर है और सबके लिए पब्लिक है, सार्वजनिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव में अपने चहीतों पर यानी कि नेतन्याहू पर लगाम कसने का संकल्प लिया है कि वो इजराइल को रोकेंगे और अगर वो अपने आका की अवहेलना करते हैं, यानी कि अगर इजराइल ट्रंप के इस दावे को तोड़ता है और हमले करने की कोई भी ऐसी हरकत करता है तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। हमारे लोगों और नेतृत्व के खिलाफ किसी भी खतरे का तत्काल और कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट है। आरटी ने भी इसी के बाद खबर छापी और लिखा कि आईडीएफ ने ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की धमकी दी है। आईडीएफ यानी कि इजराइल के जो ट्रूप्स है, इजराइल की जो मिलिट्री है उसकी ओर से, और ये अभियान कल से शुरू हो सकता है, ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ईरान भी लेकिन तैयार है इसके लिए, भले ही जनाजे की तैयारी हो, लेकिन
बावजूद इसके ईरान की सेना तैयार है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने देश भर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। उधर अमेरिका का हेलीकॉप्टर भी अरब सागर में गुम हो गया है, क्रैश हो गया है। अमेरिकी नौसेना का MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त है। एक चालक दल का सदस्य लापता है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने बताया कि विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश पर तैनात अमेरिकी नौसेना के MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर ने बुधवार तड़के अरब सागर में आपातकालीन जल लैंडिंग करी है और 4 चालक दल के सदस्यों में से 3 को तो बाहर निकाला गया है, लेकिन जो चौथा है उसकी तलाश जारी है, गायब है। 5वें बेड़े ने कहा है कि उस बात का कोई संकेत नहीं है कि आपात स्थिति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण हुई थी, यानी कि किसी हमले के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी अमेरिका को, और कारण की जांच की जा रही है, ये भी कहा गया है। हाल के हफ्तों में इस इलाके में अगर देखा जाए तो अमेरिका के सैन्य हेलीकॉप्टर कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुए और ये दूसरी घटना है। 9 जून को ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक HH-64 भी जो था वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और तब ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सेना ने इसको मार गिराया था और चालक दल को एक क्रॉसियर ड्रोन नाव द्वारा बचाया गया था। और अब एक बार फिर से अरब सागर में ये जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है वो गुम हो चुका है, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, क्रैश हो गया है। और ऐसे वक्त पर जब अमेरिका का फुल स्केल वॉर प्लान भी तैयार है, ईरान में हाई अलर्ट है, दूसरी तरफ इजराइल भी हमले को लेकर के वार्निंग दे रहा है। तो अब आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।